क्या करते हैं? हम इंजीनियर हैं। इंजीनियर उसी कंपनियों में? नहीं दूसरी सरकारी में? नहीं एनटीपीसी से मैं काम करता था पहले। अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर में ही। अच्छा, बेंगलोर में सॉफ्ट तो क्या ये वो कर रहे हैं क्या, वर्क फ्रॉम होम? हाँ। तो आप बेंगलोर जब जाते हैं, आप जैसे वहाँ 50,000, 1 लाख, 8 लाख, 5 लाख न जाने कितने इंजीनियर्स हो, आप कभी सोचते हैं कि बिहार में वो दिन कब आएगा जब वहाँ भी सॉफ्टवेयर कंपनीज या यहाँ भी उस तरह के रोजगार की स्थितियाँ पैदा होंगी? हम लोग सोचते हैं, बहुत सोचते हैं कि यहाँ पे और मैं ये मानता हूँ और जानता हूँ कि वहाँ इंजीनियर्स में एक बहुत बड़ी संख्या बिहारियों की है। हाँ बिल्कुल है, हर जगह है। बेंगलोर में बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ हम लोग सोचते हैं कि हमारे जगह पे यही चीज़ होता तो हम लोग और अच्छे से और अपने बिहार के लिए काम करते हैं, अपने यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं और अच्छा लगता है। लेकिन पहले से आप क्या मानते हैं कि बिहार का डेवलपमेंट? पहले के मतलब अगर देखा जाए आज़ादी के बाद तो कांग्रेस के जो नीति रहा है, जैसे कि यहाँ का कोयला था और ट्रांसपोर्टेशन में जीरो रख दिया था कि कहीं भी कोयला जाकर पहुँचा के, जिसके वजह से इंडस्ट्री जो है कर्नाटक में, गुजरात में, महाराष्ट्र में डेवलप हुआ वहाँ। और यहाँ के इंडस्ट्री जिस तरह जो होना चाहिए था जिसके वजह से नहीं हो पाया। 90 के बाद उसका चेंजिंग हुआ। उसके बाद जो लालू जी का सरकार आया, उन्होंने तो जातीय के जो समीकरण बनाया, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। बस जात में उन्माद फैला के यहाँ पे नरसंहार स्टार्ट हो गया, लोग एक दूसरे नफरत करने लगे। और जिसके अभी समय मोहब्बत है, अभी तो मोहब्बत है, अभी सब मिलजुल के रह रहे हैं। अभी अब 5 हिंदू मुसलमान का राजनीति चालू हो गया कहते हैं। हाँ, राजनीति चालू है, लेकिन हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। कोई नहीं, बस एक डिबेट बनाया गया है, मतलब एक मुद्दा है पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है धरातल पे कि हम लोग एक नफरत करते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे। हाँ, तो फिर नीतीश जी के शासन को कैसे देखते हैं 20 साल को? नीतीश जी के शासन अगर पहले से देखा जाए तो बेहतर हुआ है, हर चीज़ के मामले में बेहतर हुआ है, खासकर बिजली में, रोड में। और अगर देखा जाए तो स्कूल, गांव स्कूल बन गया है। भले अभी थोड़ा बहुत वहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा है, लेकिन अभी इधर टीचर का बहाली हुआ है बीपीएससी के द्वारा, उन लोग अच्छे से मेहनत करना स्टार्ट कर दिए हैं। इससे देखा जाए और हॉस्पिटल का धीरे धीरे विकास हो रहा है। औरंगाबाद, मेरा सवाल ये है जो प्रशांत किशोर का, चूंकि मैं आज आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ कि उनकी जो रैली हो रही है उसकी बड़ी चर्चा है, वो कोई फैक्टर बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर होंगे? प्रशांत किशोर बिल्कुल फैक्टर है, बहुत अच्छे, मतलब अच्छे काम कर रहे हैं, बिहार के लिए बहुत अच्छे सोच रहे हैं। उनका पॉजिटिव थॉट मुझे बहुत अच्छा लगता है। युवाओं में कुछ युवाओं में चर्चा है उनके बारे में, बिल्कुल चर्चा है, बहुत अच्छे, मतलब उनका सोच बहुत अच्छा है। बहुत लोग कहते हैं कि बिहार इतना जाति के आधार पर बटा हुआ है, तो उसमें प्रशांत किशोर पांडे क्या कर पाएंगे? अरे देखिए, जो राजनीतिक पार्टी है उन लोग तो काम, जैसे महागठबंधन वाले, आरजेडी वाली खासकर, उन लोग का कोई काम ही नहीं, बस यही किसी न किसी का जात से जोड़ देना है। कुछ भी मुद्दा हो जात से जोड़ दो, ये काम की बात नहीं करेंगे कि कैसे डेवलप किया जाए, बस इसको जोड़ दो कि अगर ऐसे जोड़ देंगे फॉरवर्ड है ही, इसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करना स्टार्ट कर देते हैं, यही गलत है। लेकिन वो ऐसा है नहीं, हर के साथ मिला के और सिर्फ विकास की बात करते हैं। नहीं कहते हैं उन्हें कि आप हम ही को वोट दो, ये कहते हैं कि भाई जो अपने बेटे के लिए वोट दो, अपने विकास के लिए वोट दो, यहाँ बिहार के लिए वोट दो। आप क्या करते हो भैया? मैं फाइनेंस कंपनी है यही पटना। तो यहाँ कैसे आज? यहाँ मेरा घर है, अपना घर है यहाँ औरंगाबाद में। तो रोज जाना आना तो नहीं होता? रोज आना जाना नहीं, अभी मैं छुट्टी में आया था, रामनवमी को छुट्टी में था, तो छुट्टी में आया था, फिर मैं जाऊँगा नेक्स्ट वीक। आपका क्या विचार है एक युवा के तौर पर बिहार को अभी आप कैसा देखते हैं, आगे कैसा देखते हैं, और अभी तक जो बिहार में हुआ उसको कैसा देखते हैं? देखिए, युवा के तौर पर अगर विकास की बात किया जाए, है ना, तो पहले की अपेक्षा में अगर कंपैरिजन किया जाए, पहले की सरकार जो थी और अभी की जो सरकार है, ये तो जग जाहिर है कि पहले से तो डेवलप हुआ है। वो छोड़िए, 15 साल बनाम 20 साल की चर्चा में नहीं करता मैं, नीतीश कुमार के ही 20 साल की, क्योंकि आप 35 से ऊपर के तो होंगे नहीं। बिल्कुल नहीं। तो आप जब से होश संभाले होंगे आप नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री देख रहे हैं जी। तो उस लिहाज से नीतीश कुमार के काम को आप कैसा आंकते हैं? कोई आदमी को 20 साल लगातार मिले, देखिए नीतीश कुमार उसमें 10 साल, मतलब 8 साल करीब ऐसे हैं जिसमें मोदी साहब भी डबल इंजन की सरकार, अभी भी डबल इंजन की सरकार है। वो पेस है, उतने पेस से काम हुआ? देखिए, जितना पेस चाहिए उस हिसाब से तो उतने पेस से अभी तक काम नहीं हुआ है, क्योंकि कभी सरकार डबल इंजन की बीजेपी के जाती है, कभी आरजेडी के जाती है ना, मुद्दे वही रहते हैं।
नेता पार्टियां बदल जाती है बदल ना? जाते हैं। अपने अपने फायदों के लिए सभी पार्टियां अपना अपना सिक्का जमाती हैं, बीच में पब्लिक ही बेवकूफ़ बनता है। आज बीजेपी वाले उसको गाली देंगे, कल नीतीश जी उनको देंगे, फिर एकजुट मिल जाते है ना। जो सरकार अभी देखिए, मूलभूत बिहार में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मूलभूत है, हर एक युवा की चाहिए कि हर आदमी को चाहिए रोजगार। बेरोजगारी दिन पर दिन अपने चरम सीमा पर बढ़ जा रही है, महंगाई पे दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और रोजगार शून्य के बराबर। तो ये जो रोजगार की बात, नौकरी की बात, पलायन रोको नौकरी दो, कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी आए थे, प्रशांत किशोर वही बात कर रहे हैं, ये बात लोगों तक और युवाओं तक कुछ जहन में उतर रही है कि चुनाव के बाद, चुनाव के वक्त वही हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा? देखिए, जितने भी नेता आते हैं सब चुनावी ढकोसला ही बोल दीजिए, सभी पब्लिक को लुभावने के लिए है। प्रशांत किशोर जी आए, चाहे राहुल गांधी जी आए, चाहे नीतीश कुमार जी आए, वादे तो लोग बहुत लंबे लंबे करते हैं, लेकिन जैसे ही जिनकी सरकार बनती है उस वादे पे पूर्ण रूप से वो खरे नहीं उतरते।